जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 26 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 26 सितंबर के दिन कैसी रहेगी भैया। ओ माय गॉड। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 26 सितंबर के दिन ओके। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ कप्स की, एंड उसके बाद हायरोफेंट। आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं। आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या तो आपसे या किसी और से, लेकिन इनका प्यार सिर्फ आप ही के लिए है। ओके एंड अब ये बहुत स्पीड से आ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि अब इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, किसी चीज़ की केयर नहीं कर रहे हैं। क्या होगा देखा जाएगा। जगल कर रहे हैं या तो फाइनेंशियली या दो लोगों के बीच में, लेकिन ये पहले कंडीशन थी। अब ये बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। सॉरी गाइस, लेट्स सी किसकी एनर्जी आई है जो बात नहीं करता है। ब्लॉक्ड कंडीशन हो सकती है, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि मेरे गले में दिक्कत स्टार्ट हो गई है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। नो नीड टू वरी। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 15, 4, 1, 8, 6। यस, तो चलिए देख लेते हैं क्या है सिचुएशन। भाई जो भी बैकग्राउंड नॉइज है इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज आई कांट हैंडल इट। ओके, रिजेक्ट कर दिया है आपने, या आपके पार्टनर को रिजेक्शन का डर लग रहा है। इसका रीज़न ये है कि पहले इन्होंने ऐसा किया था। आपके पार्टनर बड़ी बाउंड्री बनाते थे, इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन की थी, इन्होंने आपको छोड़ दिया होगा, इन्होंने आपके साथ गड़बड़ किया होगा। ये इमेच्योर थे, गुस्सैल थे, जल्दबाज किस्म के थे, जल्दी जल्दी डिसीजन लेते थे, उल्टे सीधे डिसीजन लेते थे, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। वैसे भी यहाँ पे शैतान आ चुका है, डेविल। ओके, तो आपके पार्टनर के ऊपर भूत सवार था किसी चीज़ का, या फिर आपके पार्टनर का वो टाइम ही ऐसा चल रहा था कि समझ लीजिए ये सब होना ही था। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि अब आप काफ़ी नाराज़ हैं। इनकी गलतियों पे, इनकी जो इन्होंने बेवकूफ़ियाँ की हैं उससे आप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं। जैसे आपका पारा हाई हो चुका है, आपका टेम्पर हाई हो चुका है। यस, आप लोग काफ़ी गुस्से में हैं। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी इंटिमिडेटिंग हो चुकी है, या तो इनसे आप डिवोर्स आपको मिल गया है, इस वजह से आप काफ़ी गुस्से में हैं, या फिर आप मैच्योर वुमेन हो सकते हैं या मैच्योर मैन भी हो सकते हैं। कोई भी एनर्जी हो आपकी, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अब आप बहुत प्रैक्टिकल, रैशनल, कट थ्रोट हो चुके हैं। तो आपके पार्टनर आपसे बात करते भी डर रहे हैं। ये कौन सा कार्ड था? डेविल का। आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे अब इनकी इमेज आपकी नज़र में किसी डेविल की तरह है। यस, कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने बताया था कि आपकी शादी हुई थी इनके साथ, तो आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है। इन्होंने आपको, जैसे कि कुछ लोग होते नहीं हैं जो ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव, डोमिनेटिंग, कंट्रोल में रखना, बिल्कुल जैसे सांस ना लेने की जगह होना, दम घुट जाना, ऐसी इन्होंने कंडीशन कर दी। आपने बहुत कुछ झेल लिया इस कनेक्शन में, लेकिन जब आप निकल आए तो आपको नफरत हो गई इस पर्सन से, एंड उसके बाद आपने किया है अपने पेंटिकल पे काम। मतलब आप लोग सेल्फ डिपेंड बन गए हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे हैं। आप लोग, कुछ लोग आप लोगों में से मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, एंड अगर ऐसा नहीं भी है तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब यही पर्सन या तो आपको ऑफर करने की सोच रहे हैं या इन्होंने कर दिया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पास मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन आप सबको लाइन से मना किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको ये पर्सन डेविल दिखाई पड़ रहा है। मतलब डेविल थे ये। ओके, एंड एक डेविल को झेल लेने के बाद अब आपके अंदर हिम्मत नहीं बची है कि अब आप और किसी डेविल को झेल पाएँ, जिस वजह से आपने शादी से ही मना कर दिया है कि मुझे ज़िंदगी भर अकेले रहना है, मैं शादी नहीं करना या करना करना चाहती या चाहता हूँ। ओके,
कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी ने या तो आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कर दिया था, या थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग थी, डोमिनेटिंग थी, आपके पार्टनर को बिल्कुल पकड़ के रखती थी कि आपके पार्टनर आपकी तरफ देख भी ना पाए। एंड इस वजह से आप बहुत लंबा आपने वेट किया है, आपकी एज निकल गई शादी वाली, एंड आपने शायद मतलब यस इस बीच आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, लेकिन अब आपके पार्टनर ने आपको ऑफर भी किया है तो आपने नो बोल दिया है। यस यहाँ पे 15 है एंड यहाँ पे 4 है, 15 एंड 4 हो गया 19। आपके पार्टनर को आपके साथ हैप्पीनेस दिखाई पड़ रही, क्योंकि 19 नंबर होता है सन कार्ड का। सन कार्ड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल हैं इनके दिलो दिमाग में, क्योंकि ये जो लॉयल एनर्जी आई है ये इसी पर्सन की है जिनकी शादी किसी डेविल से हो गई है। ओके, एंड ये पर्सन आपको होपफुलनेस वाली नज़र से देख रहे हैं, मतलब इनको लग रहा है कि अगर आप इनको मिल जाएंगे तो इनकी ये जो बिल्कुल खतरनाक सी दुनिया है जिसमें डेविल राज्य करता है, मतलब इनके ऊपर किसी डेविल का राज है, डेविल इनको चैन से जीने नहीं देता है। तो अगर आप इनको मिल जाएंगे तो इनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, ये भी वो खुशियाँ पा सकेंगे जो इन्होंने इमेजिनेशन करके इस डेविल से शादी कर ली थी। तो या तो ये डेविल आपके साथ अटैच था, या तो ये डेविल आपके पार्टनर के साथ अटैच है। ओके, लेट्स सी मोर। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो आपके पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर बिहेव इन्होंने किया था पास्ट में। अब इमेच्योरिटी की कोई लिमिट नहीं होती है ना, जैसे कि कहा जाता है कि नॉलेज की लिमिट होती है, ज्ञान की लिमिट होती है, लेकिन बेवकूफ़ी की कोई हद नहीं होती है। तो बस ये मान लीजिए कि इन्होंने किसी भी हद तक बुरा किया हो सकता है या कुछ हद तक बुरा किया हो सकता है, तो ये तो आपको ज़्यादा पता होगा। ओके, तो आपके पार्टनर देख रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ की हैं जिसकी वजह से आज आपकी पर्सनालिटी इतनी चेंज हो गई है, क्योंकि ये जानते हैं आपको पहले से। इनको फील हो रहा है कि जैसे जब आप इनसे फर्स्ट टाइम मिले थे, या जब भी आप लोगों की शादी हुई थी, या आप लोग लव रिलेशन में गए थे, तो इनको याद है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे, बेहद आपने प्यार किया था इनसे भाई। एंड इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिल्कुल पकड़ के जकड़ के जैसे किसी इंसान को सांस ना लेने देना। लेकिन इसका रीज़न भी होता है, देखिए ये आपको बहुत ही डार्क सीक्रेट है ये, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब देखिए डेविल के पीछे भी कोई कहानी होती है, डेविल डेविल क्यों बना, अब इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि जैसे किसी इंसान को कभी प्यार नहीं मिला, या किसी ने हमेशा ब्रोकन रिलेशनशिप देखे, या जैसे कि हम लोग मूवीज़ में देखते हैं विलन होता है, विलन जो होता है वो हीरोइन के साथ बड़ा ही क्रूअल बिहेवियर करता है। क्यों? क्योंकि उसे कभी कोई लिफ्ट नहीं देता है, हीरो को तो सब लोग लिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि विलन इसीलिए ज़्यादा ज़िद्दी और दुष्ट किस्म के हो जाते हैं, क्योंकि उनको कभी कोई लिफ्ट नहीं देता है। ओके, तो ये चीज़ भी हो सकती है कि आपके जो पार्टनर थे इनको कभी किसी ने लिफ्ट नहीं दी, कभी किसी ने प्यार नहीं दिया, तो जब आप इनको मिले प्यार करने वाले, तो ये इनसिक्योर हो गए। इनको लगा कि आप कहीं छिन ना जाएं, आपको कहीं कोई छीन के ना ले जाए, आप इनसे दूर ना हो जाएं, या आपको कहीं कोई दूसरा पर्सन ना पसंद आ जाए। मे बी ये आपसे देखने में काफ़ी कम हो सकते हैं, इस वजह से इनके अंदर ये इनसिक्योरिटी पावरफुल हो गई। ओके, एंड इन्होंने क्या किया कि आपको इतना जकड़ लिया कि आपका सांस लेना मुश्किल हो गया, एंड ये आपके लिए मुसीबत बन गए। ओके, सेम विद योर पार्टनर, इनके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। ओके, तो इन्होंने ऐसी गलतियां की, अब इनको लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, अगर प्यार था तो मुझे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अब टेबल टर्न हो गई है, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ गया है 21 नंबर। ओके, अब चीज़ें बदल गई हैं। अब यहाँ पर आपके पार्टनर, ये जो पर्सन है जो डेविल हुआ करते थे, ये अब देख रहे हैं कि आपने इनको हमेशा प्यार दिया, लेकिन इन्होंने हमेशा आपके साथ गलत किया। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। आपके पार्टनर जो थे, या तो इनके पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे, ये आपके बचपन का प्यार हो सकता है, या फिर आपके पास्ट लाइफ का प्यार हो सकता है, अनफिनिश्ड बिजनेस हो सकता है। इस पार्टनर के साथ आपका लव स्टार्ट तो हुआ था लेकिन पूरा नहीं हो पाया, बीच में कोई डेविल टपक पड़ा। ओके, तो ये आपसे अभी भी प्यार करते हैं, ये उस डेविल को बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, चाहे ये उसके साथ मैरिड हो। ओके, तो ये दोनों स्टोरी हो सकती हैं आपके साथ। तो फाइनली यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे बात करना चाहते हैं। यस, 8 नंबर आ चुका है, ये है 4, नो 6, 8 एंड 6 हो गया है 14। यस, ये अपना फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, इस वजह से कम्युनिकेशन ब्लॉक है, एंड बहुत टाइम से मे भी इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं की, कभी खुल के कभी आपको बताया ही नहीं,
डरपोक हो सकते हैं, इमेच्योर हो सकते हैं, यस। एंड ये अब आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि इनको अब आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। क्लियर कट बात ये है। हो सकता है कि इन्होंने आपको ऑफ़र किया हो लेकिन वो ऑफ़र आपके लेवल का ना हो। जैसे आप चाहते हो आपको शादी का ऑफ़र किया जाए, लेकिन इन्होंने कुछ ऊट-पटांग हरकतें की हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड का, ये थोड़ा-सा ऐसा कार्ड है कि बहुत जल्दी रूठ जाना, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाना, सडन डिसीज़न लेना, उल्टे-सीधे काम करना, ओके। मेबी आपके पार्टनर किसी डेविल के इन्फ्लुएंस में थे, या तो ब्लैक मैजिक या किसी नेगेटिव पर्सन के साथ था इनका, जो इनको भड़काता बहकाता था एंड आपके पार्टनर उल्टे सीधे काम करते थे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब इनको फाइनली सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है एंड ये आपकी वैल्यू भी समझ चुके हैं, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू खुद समझी है ऊपर, ओके। जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं समझेंगे, आपकी वैल्यू कभी कोई नहीं समझेगा, चाहे आप कितनी भी टैरो रीडिंग देख डालिए, ओके। तो ये मैं बिल्कुल बिटर ट्रूथ आपको बता रही हूँ, ये आपको शायद कोई ना बताए, वैसे बताते हैं सारे टैरो रीडर, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, क्योंकि सब लोग लाइट वर्कर हैं, ओके, लाइट फैलाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड इन्होंने मन से ठान लिया है कि तुम ही हो मेरे हस्बैंड या वाइफ, ओके। तो जब मान लिया है, ठान लिया है, तो फिर आने में देरी किस बात की, अब ये चल पड़े हैं, देखिए कब तक पहुँचते हैं। ओके गाइज, जय माता दी।